जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी ईगो जिंदा थी। पर आज हम उसकी ईगो को वहीं तोड़ेंगे जहां वह सबसे ज्यादा कमजोर है, उसके घमंड की दीवार में। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह नो कॉन्टैक्ट रूल की 10 डीप साइकोलॉजी स्ट्रेटजीज हैं। हर पार्ट तुम्हारे अंदर आग भी लगाएगा और तुम्हें एक शांत योद्धा भी बनाएगा। इन सभी पार्ट में हम बात करेंगे, जैसे पार्ट 1 उसकी ईगो कैसे काम करती है, पार्ट 2 नो कॉन्टैक्ट का साइकोलॉजिकल असर क्या होता है, पार्ट 3 साइलेंस को हथियार कैसे बनाएं, पार्ट 4 सोशल मीडिया पर इनविजिबल बनो, पार्ट 5 मिरर इफेक्ट, उसे उसकी फीलिंग से टकराना सिखाओ, पार्ट 6 एनर्जी शिफ्ट, अपनी ताकत उसकी कमजोरी बनाओ, पार्ट 7 इनर वर्क, खुद को इतना बदलो कि वो पहचान ही ना पाए, पार्ट 8 ईगो ट्रिगरिंग बिहेवियर्स, वो क्या देखकर टूटेगा, पार्ट 9 कम बैक विदाउट कॉन्टैक्ट, वापस आएगा पर तुम चाहोगे नहीं, पार्ट 10 अल्टीमेट फ्रीडम, अब तुम जीत चुके हो। अब शुरू करते हैं दिल के जवाब में दिमाग से खेलने की ये सबसे खतरनाक साइकोलॉजी। पार्ट 1 माइनस उसकी ईगो कैसे काम करती है। जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा उसने तुम्हारी मोहब्बत नहीं छोड़ी, उसने तुम्हारी वैल्यू को नज़रअंदाज किया क्योंकि उसे लगा कि तुम कभी जा नहीं सकते। वो यह मान बैठा था कि तुम हमेशा इंतज़ार करोगे, तुम हमेशा प्यार करोगे और जब भी वह लौटेगा तुम वैसे ही खड़े मिलोगे जैसे पहले थे। यही होती है ईगो, एक नकली विश्वास जो किसी को यह यकीन दिलाता है कि दूसरे लोग मेरी ज़रूरत हैं, मैं उनकी नहीं। वो इंसान जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसकी ईगो उसे यही कहती रही, यह इंसान मेरी तरफ खुद आएगा, यह मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है मुझे छोड़ने की। अब सोचो, जब तुम चुप हो जाते हो, गायब हो जाते हो, बोलना छोड़ देते हो, तब क्या होता है। उसकी दुनिया हिल जाती है। वह परेशान नहीं होता तुम्हारे जाने से, वो परेशान होता है उस सवाल से क्यों नहीं आया। ये वापस ईगो का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई इंसान उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, और जब वह देखता है कि तुमने ना कोई मैसेज किया, ना कोई सफाई दी, ना कोई ड्रामा किया, बस खामोश हो गए, तो वह अंदर से घबराता है। ईगो को तोड़ने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, ईगो को बस नज़रअंदाज करना होता है। वो सोचता है, क्या सच में यह अब मुझे भूल गया, क्या अब इसका फोकस मुझ पर नहीं है, क्या अब यह मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया है। उसकी ईगो उस समय टूटती है जब उसे यह एहसास होता है कि जिसे वह अपनी चीज़ समझता था वो अब खुद को सबसे ऊपर रख चुका है। यही है पहला हथियार जिससे तुम उस इंसान की ईगो पर वार करते हो। बिना कुछ कहे पूरी दुनिया को दिखा देना कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पार्ट 2 नो कॉन्टैक्ट का साइकोलॉजिकल असर। नो कॉन्टैक्ट यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह साइलेंट रिवेंज है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक जो सामने वाले को बिना छुए अंदर से हिला देता है। जब तुम किसी से बोलना बंद कर देते हो तो वह समझता है कि तुम गुस्से में हो या तुम कुछ दिन में वापस आ जाओगे। पर नो कॉन्टैक्ट सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, यह होता है उस इंसान के लिए पूरी तरह अदृश्य हो जाना, ताकि उसकी ईगो को लगे कि अब मैं इसके कंट्रोल में नहीं रहा, अब यह मेरी पकड़ से बाहर निकल गया है। जब तुम उसे कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, उसकी स्टोरी तक नहीं देखते, उसके बारे में किसी से बात भी नहीं करते, तो उसकी ईगो सवाल पूछती है, अरे ये क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे बदल गया, क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं रही। वो जितना तुम्हारी अटेंशन पाने की आदत में था उतना ही अब वो अटेंशन की भूख महसूस करता है। इस वक्त उसका दिमाग 2 हिस्सों में टूटता है। ईगो कहती है तू उससे ऊपर है, फियर कहता है माइनस वो तुझसे ऊपर निकल गया है। यही वो साइकोलॉजिकल डर है जहां उसकी ईगो पहली बार कमज़ोर होती है। वो देखता है कि तुम अब उसकी लाइफ में किसी रिएक्शन की तरह भी मौजूद नहीं हो, और वहां से शुरू होती है उसकी बेचैनी। अब वह खुद से सवाल करता है, क्या मैंने गलती कर दी, क्या अब यह वाकई चला गया है, क्या अब यह मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर हजारों आवाज़ें पैदा कर रही हैं। नो कांटेक्ट का असली असर यही होता है, तुम कुछ नहीं कहते पर सामने वाला सब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसकी ईगो अब डगमगाने लगती है, और वो इंसान जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करता था अब तुम्हारी गैर मौजूदगी से खुद को खोता जाता है। अब पेश है अगला धमाकेदार हिस्सा, पार्ट 3 साइलेंस को हथियार कैसे बनाएं। साइलेंस जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, असल में वही सबसे खतरनाक हथियार होता है। जब तुम चुप हो जाते हो बिल्कुल शांत, तब सामने वाला 2 चीजें सोचता है, या तो तुम टूट गए हो या फिर तुम खतरनाक रूप में खुद को बना रहे हो। और यहीं से शुरू होता है उसका डर। जब तुम रोते नहीं, बिलखते नहीं, रिप्लाई नहीं करते तो उसकी ईगो को कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। ईगो को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे पता ही ना चले कि सामने वाला क्या सोच रहा है।
तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब तुम कोई रिएक्शन नहीं देते तो सामने वाला और ज्यादा देखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर दुख है या मुस्कान, तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है। अब सोचो, अगर तुम हर चीज पर चुप रहो। उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम चुप। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम चुप। उसने तुम्हें खो दिया, तुम फिर भी चुप। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है, क्या अब यह मुझसे ऊपर निकल गया है? क्या अब यह किसी और में बिजी है? क्या इसने मुझे रिप्लेस कर दिया है? तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी ईगो हजारों सवालों से जल रही है। साइलेंस एक मैसेज है, पर सिर्फ समझदारों के लिए। और वो जो तुम्हारा दिल तोड़ चुका है, जब वो इस मैसेज को समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइलेंस को हथियार कैसे बनाओ? इग्नोर नहीं, इनविजिबल बनो। कोई स्टेटस, कोई व्यू, कोई हिंट मत दो। सेल्फ कंट्रोल रखो। उसे लिखने का मन करे लेकिन भेजो नहीं। अपने हर पेन को फ्यूल बनाओ और उस दर्द से खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वह खुद से सवाल करने लगे, मैंने इसे क्यों छोड़ा था। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 3 साइलेंस। तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो इंसान तुम्हारी आवाज का आदी हो, और आज तुम्हारी खामोशी ही उसकी ईगो का खात्मा करने जा रही है। पार्ट 4 सोशल मीडिया पर इनविजिबल बनो। सोशल मीडिया, जहां लोग दुनिया को दिखाते हैं कि वह कितने खुश हैं, पर असल में वह बस यह देखना चाहते हैं कि कौन उन्हें अब भी देख रहा है। अब जरा सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा आज भी अपनी स्टोरी डालता है, स्टेटस लगाता है, प्रोफाइल अपडेट करता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो जानना चाहता है क्या तुम अब भी उसे देख रहे हो, क्या तुम अब भी उसे फॉलो कर रहे हो, क्या अब भी तुम्हारी नजरें उसी पर हैं। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, सीन भी नहीं करते, व्यूज भी नहीं देते, कोई रिएक्शन भी नहीं, तो उसकी ईगो चिढ़ने लगती है। वो सोचता है, इसने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी, इसका ऑनलाइन स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा, क्या यह मुझसे ज्यादा खुश है। अब सोशल मीडिया पर इनविजिबल बनने का मतलब है उसकी ईगो को भूखा छोड़ देना, स्टोरी सीन करना बंद। अगर तुमने देखा तो उसे लगेगा तू अब भी वही है, अगर तुमने नहीं देखा तो उसके अंदर सन्नाटा पैदा होगा। ऑनलाइन रहकर भी ऑफलाइन देखो, एक्टिव रहो, अपने काम करो, ग्रोथ करो, लेकिन उसकी दुनिया से गायब रहो। अपना कंटेंट पोस्ट करो, लेकिन उसको ब्लॉक या रेस्ट्रिक्ट करो ताकि वह सिर्फ सोचता रहे लेकिन देख ना पाए। तुम्हारा हर नया पोस्ट उसके लिए एक अफसोस बन जाए। ईगो का असली ब्रेक यही होता है जब उसे ये लगता है कि मैंने जिसे छोड़ा था अब वो मुझे देखने तक को तैयार नहीं। अब इमेजिन करो ये सीन, वो अपनी नई पिक डालता है, सोचता है तुम देखोगे, तुम लाइक करोगे, तुम कुछ रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम खामोश हो, तुम इनविजिबल हो, तुम अब उसकी दुनिया से जा चुके हो, और वहां से शुरू होती है उसकी ईगो की बर्बादी। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4। सोशल मीडिया पर तुम्हारा साइलेंस उसके अंदर एक जंग छेड़ देता है, क्योंकि अब उसे वो नजरें नहीं मिलती जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। अब वो तुम्हें देखना चाहता है, पर अब तुम दिखते ही नहीं, और यही होती है असली जीत। पार्ट 5 मिरर इफेक्ट। उसे उसकी ही फीलिंग से टकराना सिखाओ। मिरर इफेक्ट यानी वो सब कुछ जो उसने तुम्हारे साथ किया था अब वही उसके साथ होता है, लेकिन फर्क यह है तुमने चुप रहकर लौटाया और उसकी ईगो अब उस चुप्पी में पिघलने लगी है। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था अब खुद वो नजरअंदाज हो रहा है। जिसने तुम्हारे मैसेज को सीन में छोड़ दिया था अब खुद वो तुम्हारे ऑनलाइन स्टेटस तक को तरस रहा है। जिसने तुम्हारी मोहब्बत को हल्के में लिया था अब खुद वही इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, लेकिन अब तुम हो ही नहीं वहां। मिरर इफेक्ट कोई बदला नहीं होता, यह बस एक रियलिटी है जहां इंसान खुद अपने कर्मों से टकराता है। वह सोचता है, कभी यह मुझे रोज याद करता था, आज इसकी खामोशी मुझे खा रही है। कभी यह खुद चलकर आता था, आज मैं देख रहा हूं यह तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अब वो दिन रात यही सोचता है, क्या मैंने इसे खो दिया? क्या यह अब मुझसे भी ज्यादा खुश है? क्या अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूं? और हर दिन हर रात वो तुम्हारे उस वर्जन को याद करता है जिसे उसने खुद तोड़ा था। मिरर इफेक्ट काम कैसे करता है? तुम अब चुप हो माइनस, और वो बेचैन क्योंकि उसे अब वो अटेंशन नहीं मिल रही जो कभी उसकी सांस थी। तुम अब मुस्कुरा रहे हो माइनस, और वह जल रहा है क्योंकि उसे लगा था कि तुम रोते रहोगे, लेकिन अब तुम खिलते जा रहे हो। तुम अब अनअवेलेबल हो माइनस, और वो लॉस्ट क्योंकि अब तुम उसकी दुनिया में नहीं हो और वह अपनी ही दुनिया में खो गया है। रियलिटी यह है तुमने उसे कुछ नहीं किया, बस खुद को उससे दूर कर लिया, और वही दूरी अब उसकी ईगो को खा रही है। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। मिरर इफेक्ट यही होता है जब यूनिवर्स उस इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाता है और वो इंसान खुद से भागने लगता है। अब वो हर वो चीज़ चाहता है जो कभी उसे मिल रही थी,
पर उसने कद्र नहीं की। अब वो तुम्हारा इंतजार करता है, लेकिन अब तुम लौटोगे नहीं। पार्ट 6 एनर्जी शिफ्ट। अपनी ताकत उसकी कमजोरी बनाओ। तोड़ना आसान है, पर टूटकर खुद को बनाना यही असली गेम चेंजर होता है। जिसने तुम्हें छोड़ा वो यही सोचकर गया था कि यह टूटेगा, रोएगा और लौट कर आएगा, पर उसे नहीं पता था तुम अपनी एनर्जी शोक में नहीं, शक्ति में बदल दोगे। एनर्जी शिफ्ट का असली मतलब क्या होता है? यानी जो अटेंशन तुम कभी उसे देते थे, जो टाइम तुम उसे सोचने में लगाते थे, जो फीलिंग्स तुम उसके लिए बचा कर रखते थे, अब वह सब तुम्हारे सेल्फ ग्रोथ में लगने लगता है। अब वो कॉल की घंटियां नहीं बल्कि जिम के रैप काउंट बन गई हैं। अब वो लेटा नाइट चैट्स नहीं बल्कि डीप रीडिंग और माइंडसेट बिल्डिंग बन गया है। अब वो सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं बल्कि साइलेंस में फोकस स्ट्रेटजी बन गई है। तुम बदल नहीं रहे, तुम खुद को वापस ले रहे हो उस जगह जहां तुम सबसे पावरफुल थे। और जब वो देखता है कि जिसे उसने कभी कमजोर समझा था, अब वही इंसान स्ट्रांग बॉडी, काम माइंड और शार्प फोकस के साथ दुनिया में उभर रहा है, तो उसकी ईगो कांपने लगती है। एनर्जी शिफ्ट उसका क्या हाल करता है? तुम बदलते हो माइनस वो शॉक होता है। उसे लगता था कि तुम रोते रहोगे, पर अब तुम ग्लो कर रहे हो। तुम बिजी हो माइनस वो क्यूरियस होता है। उसे जानना है कि अब तुम्हारे लाइफ में कौन है, लेकिन अब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तुम ग्रो कर रहे हो माइनस हो वो वहीं अब कंपैरिजन शुरू होता है, और यही कंपैरिजन उसकी ईगो को तोड़ देता है। ट्रुथ इज, जिस दिन तुम अपनी एनर्जी वापस खुद में लगाना शुरू करते हो, उसी दिन से उसकी पावर 0 हो जाती है, क्योंकि अब तुम उसे नहीं खुद को फीड कर रहे हो। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 6। एनर्जी एक करेंसी की तरह होती है। जितना तुम उसे किसी और पर खर्च करते हो, उतना खुद को खोते हो। पर जब तुम वो एनर्जी वापस ले आते हो और अपने माइंड, बॉडी और सोल में लगाते हो, तब वो इंसान जिसने तुम्हें अनदेखा किया था, अब तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। पार्ट 7 इन अ वर्क। अब काम वो नहीं जो दुनिया देखे, अब असली काम है वो जो तुम अपनी रूह के साथ करते हो, चुपचाप, अकेले में, बिना शोर के। अब बात दूसरों को इम्प्रेस करने की नहीं है, अब बात है खुद को फेस करने की। जब तुम बैठते हो खुद के साथ, तो बाहर नहीं, अंदर शोर होता है। पछतावा, गुस्सा, डर सब तैरने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है। इनर वर्क। कोई अपलॉज नहीं होता, यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है, सच। तुम्हारे अंदर की टूटी हुई चीज़ें, वो चीख जो तुमने सालों से दबा रखी है, वो मास्क जो तुम हर दिन पहनते हो, अब वक्त है उन्हें उतार फेंकने का। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब कोई बहाना नहीं, अब कोई मैं ठीक हूँ वाली झूठी मुस्कान नहीं। अब तुम्हें खुद को देखना है जैसे तुम हो, कच्चे, अधूरे, टूटे। लेकिन असली इनर वर्क का मतलब है उन घावों को फिर से खोलना ताकि सही से भर सके, उन पुरानी कहानियों को रिराइट करना जो तुम्हें रोक रही थी। यह मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि खुद से मिलना सबसे बड़ा सामना होता है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से असली शक्ति पैदा होती है, जहाँ से तुम दोबारा बनते हो, ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा, ज्यादा शांत। अब सवाल ये नहीं है कि वह वापस आएगा या नहीं, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम खुद से मिलने के लिए तैयार हो? पार्ट 8 ईगो ट्रिगरिंग बिहेवियर्स। वो क्या देखकर टूटेगा? सवाल यह नहीं है कि वो तुम्हें याद करेगा या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हारा कौन सा रूप उसकी ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। ईगो टूटती है तब जब उसे वो चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें वह खो चुका है और अब दोबारा पा नहीं सकता, और यहाँ तुम्हारी चाल सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो कौन से बिहेवियर्स उसकी ईगो ट्रिगर करेंगे? तुम्हारा शांत रहना जबकि तुम्हारे पास बोलने के 1000 कारण हो। जब तुम रिएक्शन नहीं देते, उसकी ईगो खुद से सवाल पूछती है, अब इस पर भी कुछ नहीं कहा। तुम्हारा ग्लो अप फिजिकली और मेंटली दोनों। जब वो देखता है कि अब तुम पहले से बेहतर दिखते हो, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और तुमने यह सब बिना उसके किए। सोशल मीडिया पर नो ड्रामा, सिर्फ प्रोग्रेस। तुम ना शिकायत कर रहे हो, ना दर्द दिखा रहे हो, बल्कि बस अपने काम में लगे हो। यह उसकी ईगो को बताता है, अब इसकी जिंदगी में मेरी जगह नहीं रही। तुम्हारा सर्कल अपग्रेड होना। जब उसे दिखे कि अब तुम ऐसे लोगों में हो जो उसे रिप्लेस कर चुके हैं, उसकी ईगो वहां से दरकने लगती है। तुम्हारा न्यूट्रल एटीट्यूड माइनस जैसे वो था ही नहीं, न प्यार न नफरत, बस एक ब्लैंक काम एनर्जी जो उसे एहसास दिलाती है कि अब उसका कोई असर नहीं रहा। यह सब देखकर उसकी ईगो क्या सोचती है? क्या इसने मुझे भुला दिया? क्या मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा? क्या यह अब खुश है मेरे बिना? यही वो सवाल हैं जो उसकी इनर वॉइस को नोचते हैं, और ईगो जो खुद को हमेशा सुपीरियर समझती थी, अब खुद से डरने लगती है। कंक्लूजन, ईगो को सबसे गहरा झटका तब लगता है जब जिसे उसने ग्रांटेड लिया था, वो इंसान अब खुद की दुनिया में चमक रहा हो माइनस, बिना शिकायत, बिना वापसी की उम्मीद, बिना कोई आवाज किए।
याद रखना, तुम्हारी प्रेजेंस नहीं, तुम्हारा साइलेंस उसकी ईगो को सबसे ज्यादा तोड़ता है। पार्ट 9, कम बैक विदाउट कॉन्टैक्ट। वो लौट कर जरूर आएंगे, पर तब तक तुम बदल चुकेगे। यह इस पूरी सीरीज का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहीं से कहानी पलटती है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन अब वक्त है जीत का। वेलकम टू पार्ट 9, कम बैक विदाउट कॉन्टैक्ट। बिना किसी कॉन्टैक्ट के वो वापस जरूर आएंगे, पर तब तक तुम वो इंसान ही नहीं रहोगे जो एक वक्त टूटकर उनसे जुड़ना चाहता था। जब तुम अचानक गुम हो जाते हो, जब ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना पोस्ट, जब तुम चुप हो जाते हो लेकिन अपनी जिंदगी की चुप्पियों में प्रगति छुपा लेते हो, तब ब्रह्मांड हर चीज को उल्टा मोड़ना शुरू करता है। तुम्हारे जाने के बाद सामने वाले को दो चीजें घेरने लगती हैं। पहला गिल्ट, दूसरा क्यूरियोसिटी। क्या वो अब भी मुझे चाहता है? कहीं उसने किसी और को तो नहीं चुन लिया? इतना सन्नाटा क्यों है? यह सवाल उसे अंदर से खाने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है कम बैक विदाउट कॉन्टैक्ट की प्रक्रिया। पर इस बार फर्क यह है, जब वह वापस आएगा तो सामने वही इंसान नहीं मिलेगा जो एक वक्त रोया करता था। उसे अब मिलेगा एक शांत तूफान, जिसकी आंखों में इमोशन नहीं, समझदारी होगी, जिसकी चुप्पी में अब कमजोरी नहीं, कंट्रोल होगा। तुम जब बिना बोले दुनिया बदलते हो ना, तो तुम्हारा मौन सबसे ज्यादा शोर करता है। और जब वह लौटेगा तो उसे तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ झटका देगी। इसलिए अब भी कोई लौट कर नहीं आया, कोई बात नहीं। तुम्हारा फोकस उनके लौटने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने और बेहतर बन जाने पर होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई यह है, जो बिना कहे चला गया था, वह लौट भी आया तो तुम उसे अपनाओगे नहीं। तुम सिर्फ मुस्कुराओगे और कहोगे, अब नहीं, अब मैं बदल चुका हूँ। पार्ट 10, अल्टीमेट फ्रीडम। अब तुम जा चुके हो, और अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी किसी के जवाब का इंतजार करता था। अब तुम खुद सवाल बन चुके हो। जब किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा तो तुमने खुद को ढूंढा। जब किसी ने तुम्हारा अस्तित्व नजरअंदाज किया, तुमने खुद को ही अपनी पहचान बना लिया। नो कॉन्टैक्ट, साइलेंस, इनर वर्क, एनर्जी शिफ्ट, ईगो ट्रिगरिंग, सब एक एक करके तुमने वो सारी साइकोलॉजी अपनाई जो तुम्हें टूटने से बचा नहीं, बल्कि तुम्हें दोबारा बनाने में लगी रही। अब तुम जा चुके हो उस वर्जन से जो दूसरों को मनाने में अपनी जान लगा देता था। अब तुम वो नहीं जो किसी के वैलिडेशन पर अपनी वर्थ गिनता था। अब तुम्हारी शांति माइनस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा एब्सेंस माइनस सबसे बड़ा सवाल है। अब तुम किसी के टाइमलाइन में एक ब्लॉक नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री हो। अब तुम उनके लिए रीचेबल नहीं हो, और यही है अल्टीमेट फ्रीडम। कंक्लूजन, अब अगर वह लौटे भी तो तुम चाहोगे नहीं, क्योंकि तुम जा चुके हो उन बातों से, उन झूठों से, उन माइंड गेम्स से, और सबसे ज़रूरी, खुद को साबित करने की ज़रूरत से। अब तुम खुद को जी रहे हो, और यही तो है असली आज़ादी, अल्टीमेट फ्रीडम। जब कोई इंसान तुम्हारा दिल तोड़ता है तो वह यह सोचकर करता है कि यह मुझे हमेशा ढूंढेगा, मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, मेरी वैल्यू हमेशा रखेगा। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। अगर तुम सच में उसकी ईगो तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला रूल है, कोई कांटेक्ट नहीं, ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी रिप्लाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि जितना तुम उसे इग्नोर करोगे, उतना उसके दिमाग में सवाल उठेंगे। क्यों बात नहीं कर रहा? क्या यह मूव ऑन कर गया है? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? यहीं पर उसकी ईगो को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ईगो हमेशा यही चाहती है कि सामने वाला उसके पीछे भागे। लेकिन जब तुम भागना बंद कर दोगे, जब तुम पूरी तरह साइलेंट हो जाओगे, तो उसकी नींदें उड़ जाएंगी। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ब्रेकअप के बाद, वो खुद को प्रूव करने के लिए सामने वाले को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि यह सब करके तुम उसकी सोच को सही साबित कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे बिना अधूरा है। इसके बजाय अपनी एनर्जी खुद पर लगाओ, जिम जॉय करो, नई स्किल सीखो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दो, क्या मैंने सही किया इसे छोड़कर। और याद रखो, यह सिर्फ इग्नोर करने का गेम नहीं है, यह साइकोलॉजी है। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, जब तुम दिखाते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी सामने वाले को फर्क पड़ने लगता है। और सुनो, जब वो तुम्हें इग्नोर करता था, तुम्हें रिजेक्ट करता था, तब उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे। लेकिन जब तुम बदल जाओगे, जब तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड कर दोगे, तब उसकी सबसे बड़ी हार होगी। अब तुम्हारा हर कदम उसे जलाएगा, तुम्हारी हर स्माइल, तुम्हारा हर पोस्ट, तुम्हारी हर अचीवमेंट उसे अंदर से तोड़ देगी, क्योंकि उसने तुम्हें कमज़ोर समझा था। और अब तुम उसकी सोच के बिल्कुल उलट हो। सोचो, जब वो तुम्हारी नई फोटो देखेगा जहां तुम खुश हो, कॉन्फिडेंट हो और बिल्कुल अलग दिख रहे हो, तब उसकी सोच में सिर्फ एक ही सवाल उठेगा, यह कैसे बदल गया? यह मेरे बिना इतना खुश कैसे है? यहीं से शुरू होता है उसका डर।
डर यह कि कहीं उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी, और यह डर ही उसकी ईगो को चकनाचूर कर देता है। लेकिन याद रखो, इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें 2 चीजें कभी नहीं करनी। पहली, कभी भी बदले में बात मत करना। मत दिखाना कि तुम उसे जलाना चाहते हो, क्योंकि अगर वह समझ गया कि तुम यह सब सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रहे हो तो उसका मजा खत्म हो जाएगा। तुम्हारा हर काम नेचुरल लगना चाहिए। दूसरी, कभी भी जल्दी हार मत मानना। ईगो को तोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब तुम साइलेंट रहोगे, खुद को बेहतर बनाओगे, तब एक दिन उसकी रातें नींद में नहीं कटेंगी और उस दिन वो तुम्हें कॉल करेगा, शायद मैसेज करेगा मैंने तुम्हें मिस किया, और तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जीत चुके हो, बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपने चुप्पी से। अब बस इतना समझ लो, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा ना, उससे लड़ाई मत करना, कोई सफाई मत देना और पीछे मुड़कर देखना भी मत। बस एक काम करो, खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि उसके ईगो को अपनी औकात का आईना दिख जाए। उसे यह मत बताओ कि तुम बदल चुके हो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब वह तुम्हारी जिंदगी में लायक ही नहीं बचा। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाए और तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी हार। क्योंकि सच्चा बदला बदले से नहीं मिलता। सच्चा बदला तब मिलता है जब तुम आग बनकर उभरते हो और वह राख में भी तुम्हें ढूंढता है। तो अब बस दिल नहीं काम करो, सबूत नहीं। साइलेंस दो और जो चला गया उससे आगे बढ़कर ऐसा बनो कि एक दिन उसे खुद से नफरत हो जाए। यही असली जीत है। अगर तुम्हें यह आवाज़ तुम्हारे अंदर की आग तक पहुंची है तो पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब करो।